एपिसोड 3 की स्टार्टिंग में हमें दिखता है कि मायम ये सोचकर बहुत परेशान हो जाती है जो कि जन यंग ने उससे कहा था। जन यंग ने उससे कहा था मिस्टर जनमंगचुल और उनके बाकी टीम मेंबर्स को इस साल के अंत तक निकाल दिया जाएगा। अगर तुमने ऑफिशियल एम्प्लॉय बनने के लिए हार्ड वर्क किया है तो वो तुमको धोखा दे रहे थे। उन्होंने सिर्फ तुमको 1 साल के लिए इस्तेमाल करने के लिए काम पर रखा है। फिर जन यंग भी ऑफिस में आता है और वो अपनी चेयर पर बैठ जाता है। यूमी मायम को रेफरेंस खोजने में मदद करने के लिए कहती है। इसके बाद यूमी जब किसी काम से बाहर जाती है तो मायम भी उसके पीछे जाती है और वहीं अपनी सीट से जन यंग मायम को देख रहा होता है इस आस में कि मायम कुछ करे। अंदर जाकर यूमी मायम से कहती है अगर ये तुम्हारा पहला ऑफिस जॉब है तो ऐसी चीज़ों को जानना मामूली बात है। तुमको कुछ ना बताना हमारी गलती है। मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम्हें चीज़ें अपने आप समझ में आ जाएंगी। मायम कहती है नहीं, मुझे जल्दी पूछना चाहिए था। यूमी कहती है मैं आज पूरे दिन भर तुम्हारे साथ रहूँगी। अगर ऐसा कुछ है जो तुम नहीं जानती तो मुझसे बेझिझक पूछे। मायम कहती है मुझे यकीन नहीं है कि मैं अपना अच्छा काम कर रही हूँ या नहीं। यूमी कहती है तुम किस बारे में बात कर रही हो? तुम बहुत अच्छा काम कर रही हो, बस इसी तरह से करते रहो। तुमको बस इतना ही काम करना है। इसके बाद मायम जब अपनी सीट पर होती है तब वो सिक्कों को निकालती है जो शिवजी ने पहले दिन उसे दिया था। शिवजी मायम से पूछता है ये क्या है? मायम कहती है आपने मुझे ये सिक्का उस इंटरव्यू के दिन दिया था। शिवजी कहता है लेकिन तुमने उस दिन इंटरव्यू पास नहीं किया। मायम कहती है मुझे फ़िलहाल काम मिल गया और मैं यहाँ बैठी हूँ। मायम उस सिक्के को एक छोटे से टॉय पर लगा देती है और उसे डेस्क पर रख देती है और पीछे से जन यंग मायम को सुन रहा होता है। मायम कहती है मुझे लगता है मुझे यहाँ से लक की ज़रूरत पड़ेगी। शिवजी मायम और जन यंग से कहता है आप दोनों की वेब आर्टिस्ट डिसाइड कर ले गए हैं। मायम ये सुनकर बहुत खुश होती है। जन यंग का सीनियर यंग भाई जन यंग को एक पोस्ट भेजता है जिसमें जन यंग देखता है कि वो जिस वेबटून आर्टिस्ट के लिए काम करेगा वो और कोई नहीं बल्कि पोमे थी और ये देखकर वो निराश होता है। और उस पोस्ट में लिखा होता है जब आप उसे टेक्स्ट किए बिना कॉल करते हैं तो वो उससे नफरत करती है। जन यंग खुद से कहने लगता है मैं जानता था मुझे इस टीम को छोड़ना होगा। वहीं शिवजी वो मायम को बताता है उस आर्टिस्ट की फ़ोटो जिसके लिए मायम काम करेगी और वो आर्टिस्ट गंग नाम होता है। मायम देखकर बहुत खुश होती है। उसे यकीन नहीं होता कि वो गंग नाम के साथ काम करेगी। शिवजी उससे पूछता है क्या तुम एक्साइटेड हो? वो कहती है हाँ, मैं प्रिंसेस कुमियो की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। इसका मतलब है कि किसी और के करने से पहले मुझे उसका काम पढ़ने को मिलेगा। शिवजी कहता है मैं तुमको इस काम को इसलिए नहीं सौंप रहा हूँ कि तुम उसके काम को पढ़ने वाली लड़की बनो। ज़्यादा एक्साइटेड मत हो। शिवजी कहता है आर्टिस्ट पर ज़्यादा भरोसा मत करना। एक प्रोड्यूसर बनने की कोशिश करना जिस पर आर्टिस्ट भरोसा कर सके। इसके बाद मीटिंग में 2022 परफॉर्मेंस ग्राफ को देखा जाता है नियॉन कंपनी के डायरेक्टर द्वारा और उसमें वेबटून का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा दिखता है। वहाँ जंगमन डायरेक्टर को बताता है कि बैकुजिन के शॉर्ट ब्रेक के बाद उनकी ड्राइंग स्किल में बहुत सुधार आया, इसलिए व्यूअर्स की संख्या बहुत बढ़ गई। डायरेक्टर इस चीज़ से बहुत खुश होती है। वो कहती है ये बहुत अच्छा होगा अगर तुम इसे जारी रखो। जंगमन कहता है हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे ताकि हम अपना ग्राफ ऊपर पहुंचा सकें और वो बहुत खुश होता है। और वहीं उसके साथ के स्टाफ को जिसका नाम गवान यंग था उसे बहुत बुरा लग रहा होता है। इसके बाद जंगमन ऑफिस में जाता है और वो अपने स्टाफ की तरफ देखने लगता है, खासकर जन यंग की तरफ। और वो जंग यंग से कहता है तुम्हारी पहली आर्टिस्ट पोमे है ना, क्या तुम उसके साथ काम करने के लिए एक्साइटेड हो? जन यंग कहता नहीं। जन यंग खड़ा उठता है और कहता है क्या मैं आपसे अकेले में बात कर सकता हूँ? उसके बाद बाहर जाकर वो अपनी ट्रांसफ़र की बात जंगमन से कर देता है। जंगमन उससे कहता है क्या तुम्हें हमारे साथ काम करने में मज़ा नहीं आ रहा है? जन यंग कहता नहीं। जंगमन कहता है मैं देख रहा हूँ कि तुम 1 महीने में इस नतीजे पर पहुँच गए हो। जन यंग कहता है मैं कुछ वक्त पहले इस कंक्लूज़न पर पहुँचा था लेकिन आपको जल्दी नहीं बता पाया। जंगमन कहता है मैं दुखी हूँ। मैं इस तरह के नए कॉम्पिटिटर को अपनी टीम में शामिल करने के लिए बहुत एक्साइटेड था। मैं HR टीम से बात करूँगा। जन यंग कहता है मैं पहले ही उनसे पूछ चुका हूँ, उन्होंने कहा मुझे आपसे पूछना चाहिए। जंगमन पूछता है तुम किस टीम में शामिल होना चाहते हो? जन यंग कहता है सर्विस प्लानिंग टीम में। अगर ये पॉसिबल नहीं है तो कोई और सर्विस टीम सही रहेगी। जंगमन कहता है तो तुम ठीक रहोगे जब तो तुम मेरी टीम में हो। ठीक है, अगर तुम ऐसा करना चाहते हो तो मैं इस पर गौर करूँगा, लेकिन ये कॉलेज नहीं है। तुम कॉलेज के कोर्स की तरह यहाँ ऐसे ही ट्रांसफ़र नहीं कर सकते सिर्फ इसलिए कि तुमको मज़ा नहीं आता है। मैं HR टीम से बात करूँगा। जब तक तुम्हारा ट्रांसफ़र नहीं किया जाता है
तब तक तुम प्लीज़ इस बात को किसी से शेयर मत करना। तुमको जो भी काम दिया जाए उसे पूरी कोशिश के साथ करना। जॉनयंग कहता है ठीक है सर। फिर जाते जाते जंगमन कहता है तुम्हारे बचने के लिए कोई स्वर्ग नहीं है, ये एक किताब की लाइन है। फिर जंगमन वहाँ से चला जाता है। वहीं अंदर ऑफिस में मायूम अपने राइटर गंगनाम को मैसेज में लिखती है कि वो आपसे प्रोजेक्ट इंचार्ज रहेगी, और साथ में लिखती है क्या मैं आज आपसे मिल सकती हूँ। गंगनाम रिप्लाई में लिखता है नहीं, आज मैं बिज़ी हूँ। इसके बाद मायूम लिखती है मुझे आपके ड्राफ्ट का इंतज़ार रहेगा। गंगनाम ये मैसेज लिखकर फ्रस्ट्रेट होता है और वो अपना फ़ोन सोफे पर फेंक देता है, क्योंकि वो काम कर रहा होता है और वो नहीं चाहता था कि कोई उसे डिस्टर्ब करे। वहीं जॉनयंग के पास पॉमे का मैसेज आता है। वो लिखती है मैंने सुना कि आज से तुम मेरे प्रोड्यूसर रहोगे, क्या तुम मेरे स्टूडियो नहीं आ सकते, हमें एक दूसरे से मिलना चाहिए। इसके बाद जॉनयंग पॉमे के घर के बाहर जाता है। पॉमे दरवाज़ा खोलती है और वो बाहर रखे हुए पैकेजेस को जॉनयंग को अंदर लाने के लिए कहती है, लेकिन जॉनयंग कुछ नहीं करता। वो कहती है मुझे लग रहा है मैं तुम पर अपना हक जता रही हूँ। फिर वो जाकर खुद सामान को उठाने की कोशिश करती है, लेकिन वो उठा नहीं पाती। फिर जॉनयंग उसे अंदर जाने के लिए कहता है और वो खुद सामान को उठाने लगता है और सभी सामान को अंदर रख देता है। इसके बाद वो बहुत थक जाता है और पॉमे आइस वाटर को जॉनयंग को देती है। जॉनयंग उसको पीकर बहुत अच्छा महसूस करता है। इसके बाद पॉमे पैकेजेस को देखने लगती है। पॉमे जॉनयंग से कहती है मैं हमेशा अकेला महसूस करती थी, लेकिन जब से मैं तुमसे मिली तो मुझे तुम्हारे साथ अच्छा लगने लगता है। मैं अकेले अकेले बहुत बोर हो जाती हूँ और तुमसे बात करके मुझे अच्छा लगता है। इसके बाद जॉनयंग जब जाने लगता है तब पॉमे उसे खाली सामान बाहर ले आने के लिए कहती है और बाहर जाकर जॉनयंग को बहुत गुस्सा आता है। उसके जाने के बाद दिखता है कि कोई पॉमे के घर के बाहर नज़र रख रहा होता है, लेकिन यहाँ पर पता नहीं चलता कि आखिर वो शख्स कौन है। वहीं ऑफिस में जिस दिन प्रिंसेस कोमियो का एपिसोड अपलोड होना था उस दिन मायूम बहुत परेशान होती है और उसे आखिर में गंगनाम को फ़ोन करना पड़ता है, लेकिन गंगनाम अपना काम कर रहा होता है और वो फ़ोन नहीं उठाता। यहाँ तक कि उसकी गर्लफ्रेंड भी हान श्योल फ़ोन करती है, वो उसका भी फ़ोन नहीं उठाता क्योंकि वो काम में बिज़ी होता है। फिर कुछ देर बाद वो अपना फ़ोन चेक करता है और वो देखता है कि हान श्योल ने यानी कि उसकी गर्लफ्रेंड ने 52 बार फ़ोन किया था। ये देखकर वो बहुत घबरा जाता है। इसके बाद वो अपनी गर्लफ्रेंड को अपने घर में ढूंढने लगता है, लेकिन उससे कहीं नहीं मिलती। फिर वो इंस्टाग्राम के जरिए देखता है कि उसकी गर्लफ्रेंड कहीं जा रही होती है। वहीं दूसरी तरफ मायूम गंगनाम को मैसेज करती है, लेकिन गंगनाम उसका मैसेज नहीं देखता है। श्योक जी मायूम के पास आता है और वो मायूम से कहता है उसने अभी तक ड्राफ्ट नहीं भेजा है इस हफ्ते के एपिसोड का। हमें आज रात 11 बजे तक अपलोड करना है किसी भी हाल में। अगर 10 बजे तक हमें वो ड्राफ्ट नहीं मिलता है तो हमारे पास अपलोड करने के लिए कुछ नहीं होगा, क्या तुम समझती हो। इसके बाद मायूम गंगनाम के स्टूडियो में जाने के लिए सोचती है। फिर वो गंगनाम के घर जाती है और गंगनाम को लगता है कि उसकी गर्लफ्रेंड आ चुकी है, लेकिन वहाँ मायूम आई होती है। वो मायूम से पूछता तुम यहाँ क्यों हो। मायूम कहती है आज डेडलाइन है, लेकिन आप रिप्लाई नहीं कर रहे थे इसलिए मुझे आना पड़ा। वो कहता है मैं भेज दूँगा, चिंता मत करो, और दरवाज़ा बंद करने लगता है। मायूम दरवाज़ा बंद नहीं होने देती है। वो कहती रुको। वो देखती है फिर गंगनाम के एक पैर में सैंडल नहीं है। वो पूछती क्या कुछ गलत हुआ है। फिर अंदर जाकर गंगनाम मायूम को बता देता है कि उसकी गर्लफ्रेंड फिर से किसी होटल में चली गई है। इसके बाद वो इंस्टाग्राम खोलता है और उसमें देखता है कि उसकी गर्लफ्रेंड किसी होटल में है और उसे ढूंढने के लिए जैसे जाने लगता है तभी मायूम उसे रोकती है और उससे कहने लगती है कि पहले आपको एपिसोड ख़त्म करना होगा। और वो उसे जाने और मायूम उससे वादा करती है कि वो खुद जाकर उसकी गर्लफ्रेंड को ढूंढ लाएगी, बस वो काम को पूरा करे। इसके बाद मायूम गंगनाम की गर्लफ्रेंड को ढूंढने के लिए निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ श्योक जी वो ड्राफ्ट का इंतजार कर रहा होता है और मायूम घर पर अपनी बहन के साथ होती है और उसे हान श्योल की वीडियो दिखाती है और वो दोनों ढूंढने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये होटल कौन सा है। फिर फाइनली एक फ़ोटो में मायूम को एक साइन दिखता है। वहीं दूसरी तरफ रात को जंगमन और जॉनयंग एक बार में होते हैं और वहाँ जंगमन जॉनयंग को समझाता है तुम किसी भी डिपार्टमेंट में जाओगे तो ऑफिस वाले तुम्हें जाने नहीं देंगे, क्योंकि जब तुम्हारा सिलेक्शन हुआ था वो सिर्फ एक नई पोस्ट थी। उसका मतलब ये था कि तुम्हें हमारे डिपार्टमेंट में शिफ्ट करना है, क्योंकि हमारे डिपार्टमेंट को किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश थी जो बहुत इंटेलिजेंट हो, और तुम में वो बात है। वहीं दूसरी तरफ मायूम स्कूटी पर हान श्योल को ढूंढने के लिए निकल जाती है। वहीं गंगनाम अपने काम को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा होता है। श्योक जी जॉनयंग को फ़ोन करता है
और उसे गंगनाम के स्टूडियो में जाने के लिए कहता है। जॉनयंग गंगनाम के स्टूडियो में जाता है और वो गंगनाम से जल्दी ड्राफ्ट भेजने के लिए कहता है। वहीं दूसरी तरफ मायम होटल में हान सेओल की तलाश कर रही होती है, लेकिन होटल के अंदर उसे कहीं नजर नहीं आती। फिर वो रोड पर जाती है और उसे रोड पर हान सेओल दिखाई देती है, जिसे दो लड़के छेड़ रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ गंगनाम अपने ड्राफ्ट को सेओजी को भेज देता है और वहीं दूसरी तरफ मायम उन दो लड़कों को पीटती है जो हान सेओल को छेड़ रहे होते हैं। इस बार मायम हान सेओल के साथ बैठती है और खूब बातें करने लगती है। इस बार वो हान सेओल को अपने साथ स्कूटी में गंगनाम के घर ले आती है। हान सेओल मायम को गले लगाती है और उसे थैंक यू कहती है, क्योंकि हान सेओल को बहुत मज़ा आया था टू व्हीलर पर सवारी करके और उसे मायम के साथ बहुत अच्छा लगा। वहीं मायम भी बहुत खुश हो जाती है और वहीं दूर से जॉनयंग मायम को देख रहा होता है। फिर अगले दिन जॉनयंग जब सीके ग्रुप कंपनी में इंटरव्यू के लिए जा रहा होता है तब वो सोच में पड़ जाता है और उसे याद आने लगता है जो जंगमैन ने उससे बातें कही थी कि अगर तुम हार्ड वर्क करते रहो तो तुम्हारा एनवायरनमेंट अपना आप चेंज हो जाएगा। फिर जॉनयंग रुक जाता है और वो इंटरव्यू देने के लिए नहीं जाता। इसके बाद देखता है कि मायम जब अपने घर आती है तब वो देखती है कि जॉनयंग उसके घर पर आ रखा है और वो कुछ किताबें लेने के लिए मायम के घर आया था। मायम उसे वो किताबें दे देती है पढ़ने के लिए। फिर रात भर जॉनयंग उन किताबों को पढ़ता है जो कि कॉमिक्स बुक थी। फिर ऑफिस में जॉनयंग जब अपने बॉस से मिलता है तब वो कहता है, मैंने कभी अपनी लड़ाई से बचने की कोशिश नहीं की थी, मैंने कभी जन्नत का सपना भी नहीं देखा था। मैं सच में एक बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए अपना रास्ता खोजने की कोशिश कर रहा था। मुझे लगा मुझे एक टीम में ज़्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। मैं अहंकारी था। आपने जो भी मुझे बताया उसके बारे में मैंने बहुत सोचा। मैं अपने एनवायरनमेंट को बदलने की पूरी कोशिश करूँगा इस टीम को अच्छा बनाने के लिए। वहीं दूसरी तरफ यूट्यूब पर मायम वो प्रिंसेस कॉमियो के रिव्यू देख रही होती है और उस वीडियो में बताया जा रहा होता है कि इस एपिसोड में बार बार फ्लैशबैक को दिखाया जा रहा है जिससे व्यूअर्स परेशान हो चुके हैं। फिर गंगनाम मायम को नया एपिसोड भेजता है और मायम देखती है ये भी फ्लैशबैक का एपिसोड है। इसके बाद मायम गंगनाम को फ़ोन करती है। गंगनाम पूछता है क्या कुछ गलत है। वो कहते हैं कुछ गलत नहीं है। मैं सच कहूँ तो मुझे लगा कि कुछ हफ्तों से प्लॉट काफ़ी बोरिंग हो चुका है। इसमें ज़्यादातर मोनोलॉग वाले सीन है और फ्लैशबैक सीन है। और यह सुनकर गंगनाम गुस्सा हो जाता है और वो मायम पर भड़कने लगता है। फिर घर पर मायम बहुत परेशान हो जाती है। फिर अगले दिन ऑफिस में सेओजी मायम को बुलाता है अपने पास और वो मायम से इसका जवाब पूछता है कि व्यूअर की संख्या क्यों घट रही है, लेकिन मायम के पास कोई जवाब नहीं होता। वो कहता है अगर गंगनाम अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहा है तो तुम्हें उससे कुछ कहना चाहिए। तुम आखिर उसकी प्रोड्यूसर हो। अगर हम ऐसे एपिसोड डालते रहे तो लोग वेबटून देखना बंद कर देंगे। ये बेकार फ्लैशबैक बहुत लंबा वक्त लगता है व्यूअर्स को वापस लाने में। क्या तुम नहीं जानती, हमें वो दिखाना है जो रीडर देखना चाहता है। हमें रीडर को खुश करना है। हमारी सैलरी उनकी ही जेब से आती है। इसके बाद बाहर जाकर मायम बहुत उदास हो जाती है और बाहर जाकर यूमी मायम को गंगनाम की सच्चाई बताती है कि गंगनाम पहले से ही ऐसा ही रहा है। उसकी परफॉर्मेंस हमेशा लो रही है। उसके बाद मायम वो गंगनाम के स्टूडियो में जाने के लिए निकल जाती है और उसे एहसास हो जाता है कि गंगनाम को साथ लेने की ज़रूरत है। फिर वो गंगनाम के घर जाती है और वो गंगनाम से कहती है मैं आपसे एपिसोड बदलने के लिए कहना चाहती हूँ, आप ऐसा नहीं कर सकते। वो कहता है क्या तुम मजाक कर रही हो, एपिसोड कल आ जाएगा, तुम चाहती हो कि मैं इसे ठीक करूँ। वो कहते हैं हाँ। वो दरवाज़ा बंद करने की कोशिश करता है लेकिन मायम बंद नहीं होने देती और वो कहती है प्लीज़ आप एपिसोड 213 दोबारा से रिवाइज़ करें। और यहाँ पर ये एपिसोड ख़त्म होता है। तो आज के लिए बस नहीं, ऐसे वीडियोज़ देखते रहे हमारे चैनल पे। थैंक यू सो मच।